देखिए, सावन महीने की शुरुआत हो गई है। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम फेज में है। हरिद्वार से लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम है और शिव भक्तों की आस्था, उत्साह, भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा हर कदम पर देखने को मिल रही। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। हरिद्वार समेत विभिन्न तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर लाखों शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ यात्रा 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। हरिद्वार से अब तक 1 करोड़ 40 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं। प्रशासन का अनुमान है कि यात्रा पूरी होने तक 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच सकते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और अन्य प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। 6000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बल तैनात हैं। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चिकित्सा शिविर व सहायता केंद्र बनाए गए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में 12 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आस्था, श्रद्धा और सेवा के भाव से आगे बढ़ रही कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। लाखों शिव भक्त 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। प्रशासन भी यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार निगरानी और आवश्यक व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। तो देखिए, तमाम तस्वीरें सभी जगह की है, सभी जिलों की है, जहां पर यात्रा को देखते हुए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं और देखिए, शिव भक्तों के चेहरे पर वो थकान आपको नजर नहीं आ रही होगी। सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। 11 अगस्त को जलाभिषेक भी होना है। हरिद्वार में भी सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए। शिव भक्त जो कि यहाँ पर जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। शिव भक्तों का उत्साह अपने चरम पर है और उत्साह इसलिए चरम पर क्योंकि यकीन भी है कि प्रशासन की तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो बेहद पुख्ता किए गए होंगे। श्रद्धालुओं के आस्था का ये संगम है, जिसे देखते हुए उत्तराखंड की सरकार हो या फिर योगी सरकार हो, बेहद प्रतिबद्ध नजर आ रही है। तमाम जो इंतजाम है वो किए गए। मुजफ्फरनगर की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरीके से, क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाका है और वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो संवेदनशील माने जाते हैं, वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला पुलिस बल की भी वहां पर तैनाती की गई है। महिलाओं को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए, यात्रा में एक बेहद आकर्षण का केंद्र जो है वो तमाम यात्रा में जो जुलूस और जो ये शिव भक्त हो या फिर वो तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और तमाम जिलों में वही तस्वीरें, इसी तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आई। हमारे साथ हमारे खास जो सहयोगी हैं उस जिले से जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करवा देती हूँ। संजय चौधरी हैं, सहारनपुर से है। राजकुमार शर्मा है, वो हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र भाटी है, अमित सैनी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय के पास सबसे पहले जाऊंगी। संजय, कैसी तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं, और ये भी बताइएगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैनाती वहां पर? जी देखिए, जैसे जैसे कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, लगातार सहारनपुर में कांवड़ियों के जो जनसैलाब है वो बढ़ता जा रहा है। जो प्रशासन है उसने पुख्ता इंतजाम किए हैं, पिछले 1 महीने से लगातार लगे हुए थे और आज देर रात से ही जो रूट है, कांवड़ रूट है, वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। उन पर कोई भी वाहन नहीं चलेगा, कोई भी आदमी नहीं निकलेगा। यह केवल जो
कांवड़िए हैं वो ही सहारनपुर से होकर अपने गंतव्य को जाएंगे या फिर जो गंगा जल लेने जा रहे हैं, क्योंकि कल के बाद 1 या 2 दिन में कांवड़ जो डाक कांवड़ है वह भी शुरू हो जाएगी। तो इसको देखते हुए इस बार लग रहा है कि भारी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो सहारनपुर से होकर निकलेंगे। तो जो प्रशासन है उसने पुख्ता इंतजाम किए हैं और देर रात से ही जो कांवड़ मार्ग है इन पर अन्य वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है और आम जनमानस से अपील भी की गई है कि वह घरों से ना निकले, अगर अति आवश्यक कार्य हो तो ही निकले, इन रोड पर तो बिल्कुल भी ना निकले। तो देखा जाए तो स्कूल है, स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, जो स्कूल है वो भी 11 तारीख के बाद ही खुलेंगे। तो जिलाधिकारी के द्वारा यह भी निर्देश कर दिया गया था कि जो बच्चे हैं वो भी स्कूल ना जाएं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद है और थोड़ी थोड़ी दूर पर पुलिस पैकेट लगाए गए हैं, चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं, जो आम आदमी है उनके द्वारा भी शिविर लगाए गए हैं ताकि खाने पीने की भी व्यवस्था पूर्ण तरीके से रहे। जी तो देखिए तमाम इंतजाम काफी पुख्ता, यहाँ पर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। अमित, आपके पास आऊंगी। बागपत की कैसी तस्वीरें हैं, सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की तैयारी है? महिला पुलिस कर्मियों की संख्या की भी बात खूब की जा रही है, किस तरीके से महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, कितनी संख्या इनकी बताई जा रही है? अमित, आपके पास वापस आएंगे। राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, कैसे हालात हैं वहां पर? क्या शिव भक्तों से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या वो सुरक्षा के तमाम इंतजाम से और तमाम व्यवस्थाओं से खुश नजर आ रहे हैं? आपको बताते चले स्वाति, अगर हापुड़ की बात करते हैं तो जिस तरह से 2026 कावड़ मेले की शुरुआत हो चुकी है और भक्त जो है शिव भक्त कहीं ना कहीं हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। आपको बताते चले, अगर जनपद हापुड़ की बात करते हैं तो जनपद हापुड़ में पिछले कई दिनों से शिव भक्तों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे थे। इस समय हमारी जो मौजूदगी है वो गढ़मुक्तेश्वर की जो तीर्थ नगरी है हापुड़ की ब्रजघाट गंगा घाट पर हमारी मौजूदगी है और आप मेरे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिव भक्तों का जो जन सैलाब है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है। हरिद्वार से जल भरकर शिव भक्त यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं हर हर भोले और बम बम भोले के जो जयकारे हैं वो साफ तौर पर यहाँ पर सुने जा सकते हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है और जितने भी कावड़ मार्ग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वन वे कर दिया गया है ताकि जो शिव भक्त हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लगातार हापुड़ के जो एसपी है कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह धरातल पर आकर निरीक्षण भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, मेरठ के कमिश्नर डीआईजी भी तीर्थ नगरी ब्रजघाट पहुंचे थे और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे थे। चाक चौबंद इंतजामात के बीच 2026 की जो कावड़ यात्रा है उसको सुचारू शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए लगातार जो हापुड़ का पुलिस प्रशासन है अपनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए बॉर्डर पर चेकिंग की व्यवस्थाएं भी है, शिव भक्त बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन राजकुमार देखिए इन सब के दौरान एक वो दुखद घटना या फिर एक संवेदनशील इलाका जो हो जाता है वहां पर किस तरीके की निगरानी रखी जा रही है? क्या वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है? किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है संवेदनशील इलाकों पर? जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से कुछ संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए और भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी वहां पर तैनाती की गई है। आपको बताते चले तरह से कुछ संवेदनशील इलाकों में जहां कावड़ मार्गों के पास जिस तरह से मस्जिद या मदरसे पड़ते हैं उनको तिरपाल से बिल्कुल ढका गया है और वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वहां पर अधिक संख्या में उसकी ड्यूटी लगा दी गई है ताकि जिस तरह से कावड़ मार्गों पर जो शिव भक्त गुजरे किसी प्रकार की कोई वहां पर कोई स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो जिससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कावड़ियों को करना पड़े। तो लगातार हापुड़ के चाक चौबंद ठीक है, वापस आऊंगी राजकुमार आपके पास। हमारे साथ सुरेंद्र भाटी भी बुलंदशहर से बने हुए। सुरेंद्र, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें हैं? और क्योंकि सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम है लेकिन जो अफवाहों का बाजार गर्म होता है या जहां से अफवाहें फैलाई जाती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, वहां पर किस तरीके की निगरानी है? साइबर सेल किस तरीके से काम कर रहा है? देखिएगा बिल्कुल, जो जनपद बुलंदशहर है यहाँ पर लगातार जो पुलिस है अतिरिक्त पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है और जो भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है और इसके अलावा जो पुलिस बाइक है वो करीब 4 दर्जन बाइक पुलिस में जो कावड़ मार्ग है उन पर लगाई गई है और एक इंटरसेप्टर वाहन भी है वो भी
प्रॉपर जो कावड़ मार्ग है उस पर निगरानी रखे हुए है, ताकि जो स्पीड पर नजर रखेगा वाहनों की पे, या जो भारी वाहन है, ओवरलोड वाहन है, उन पर नजर रखेगा। हालांकि हमारे यहाँ पर जितने भी कावड़ मार्ग है उनसे रूट डाइवर्ट किया गया पुलिस की तरफ से, ताकि जो भारी वाहन है वो कावड़ रास्ते पर नहीं चले। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो ऐसे जो भ्रामक लोग जो तस्वीरें फैलाते हैं, उन पर भी सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। जो संवेदनशील इलाके उन पर भी जो पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि जनपद बुलंदशहर में हर वर्ग जो सपोर्ट करता है कांवड़ यात्रा सुगम हो, कांवड़िया अपने गंतव्य की तरफ चल रहे हैं। हालांकि जो हमारे यहाँ गंगा घाट है उनको भी उन पर भी कड़ी निगरानी रखी गई है। स्वच्छ जो जितने भी रास्ते हैं उनको भी साफ सफाई और पानी जल की व्यवस्था की गई है। जितने भी गंगा घाट है, जैसे अनूपसैर है, राजघाट है या गढ़ है, उधर से हरिद्वार से आ रही है, कहीं से भी जहां से भी लाखों की संख्या में लेकिन जो कांवड़िया क्योंकि शिव भक्तों को सहायता हो या फिर उन्हें उनकी सहूलियत के लिए सुरेंद्र, क्योंकि हम देखते हैं कि कई जो शिव भक्त होते हैं किसी तरीके से उनकी मदद करते हुए नजर आते हैं कांवड़ियों की। क्या वहां पर जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है या फिर कुछ खाने या पीने के सामान जो बांटे जा रहे हैं, उनकी किस तरीके से निगरानी की जा रही है? तो पुलिस पूरी तरह से निगरानी कर रही है, क्योंकि जो सामाजिक लोग हैं वो कांवड़ियों के जलपान के लिए भंडारे का बड़ी संख्या में भंडारे लगते हैं जनपद बुलंदशहर में। अलग अलग सामाजिक लोग लगाते हैं, उन पर भी पूरी व्यवस्था की गई है। और जितने भी हमारे यहाँ शिवालय है उनको साफ सफाई की गई है। उनकी जो पूरी पुलिस चाकचौबंद व्यवस्था है, डीएम एसएसपी प्रॉपर जो भ्रमण कर रहे हैं रास्तों पर, वो भी घूम रहे हैं। और भारी संख्या में जो पुलिस बल को तैनात किया गया है और भारी संख्या में जो आपके ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है, ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो और उनकी जो यात्रा सुगम हो और अपने गंतव्य पर सुरेंद्र, क्योंकि अभी आप बता भी रहे थे कि कई मार्गों पर रूट डाइवर्ट है, वन वे रास्ता हो गया है, क्या दिक्कत आ रही है? चुनौती किस तरीके से यातायात व्यवस्थाओं के सामने, यातायात पुलिस के सामने, और क्या जो रूट डाइवर्ट हुए हैं उन मार्गों के लिए क्या जो प्लान है, लिस्ट है, वो भी जारी की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो? जी बिल्कुल, जो पुलिस ने पहले ही करीब 1 महीने से ये तैयारियों का दौर चल रहा है कांवड़ यात्रा का, तो पुलिस ने पहले ही एक रूट प्लान तैयार कर दिया गया था और वो फॉरवर्ड भी कर दिया, भेज भी दिया। और उसी के तहत जो जितने भी भारी वाहन है उनका रूट डाइवर्ट किया गया है, ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो और उनकी यात्रा सुगम हो और अपने गंतव्य तक वो आसानी से पहुंचे। और ऐसे ही वन वे रास्ते किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है किसी भी कांवड़िया को, क्योंकि धीरे धीरे अब कांवड़िया बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय, क्योंकि 11 तारीख से जल है, तो भारी तादाद में जनपद बुलंदशहर से कांवड़िया निकलते हैं। क्योंकि जनपद बुलंदशहर सहित नजदीकी राज्य हैं, नजदीकी जिले हैं, उनमें जो उनके लिए भारी तादाद में जो कांवड़िया जनपद बुलंदशहर से निकलते हैं, उन्हीं के लिए जो यहाँ की पुलिस है पूरी मुस्तैद है। जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ, पूरी कड़ी निगरानी के साथ निगरानी कांवड़ियों की कर रहा है। जी ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। सुरेंद्र हमारे साथ अमित भी बने हुए हैं बागपत से। बागपत एक बेहद अहम इलाका भी है और एक वो बॉर्डर इलाका जहां से राजस्थान और हरियाणा के जो शिव भक्त है वो यहां से गुजरते हैं। किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? खासतौर पर अगर बॉर्डर की बात करें अमित, वहां पर किस तरीके के इंतजाम, और जो शिव भक्त आ रहे हैं उस बॉर्डर पर किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है? जी श्रुति जी, जैसे कि बागपत जनपद अहम माना जाता है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान, जो हरिद्वार और खासतौर से जो गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर के रास्ते बागपत जनपद में प्रवेश करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो संख्या होती है वो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कांवड़ियों की होती है, तो जो फिलहाल काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं अपने शिवालयों की ओर। और अगर हम इनकी सुरक्षा और इंतजाम की बात करें तो पूरे 164 किलोमीटर का कांवड़ रूट बागपत जनपद में पड़ता है। जगह जगह 51 बैरियर लगाए गए हैं। एटीएस द्वारा जो मेरठ से टीम भी आई थी, उन्होंने ड्रोन कैमरे से भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे जांच की हुई है। बाहरी जनपदों के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी जगह जगह तैनात किए गए। शिविरों में जो कांवड़ियों को खासतौर से खाना परोसा जा रहा है, उसकी भी फूड विभाग द्वारा लगातार जांच की जा रही है, ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। जी एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि खासतौर से हरियाणा, राजस्थान के यहाँ पे कांवड़िया बागपत जनपद के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो उत्तराखंड से ज्यादा यूपी के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही है उसको लेकर गदगद है और इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ भी कर रहे हैं।
बिल्कुल। देखिए, क्योंकि रूट डाइवर्ट का एक प्लान भी पहले से ही तैयार किया जाता है, क्राउड मैनेजमेंट का एक बेहद विस्तृत प्लान है। बागपत में उसे किस तरीके से लागू किया गया है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफी चर्चा होती है। अमित, क्या चुनौती है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने? जी बिल्कुल, इसमें जो कहने वाली बात नहीं है श्रुति जी, जो बागपत जनपद का जो ऐतिहासिक पूरा महादेव है, जहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए लगभग 25 से 30 लाख कांवड़िये हर साल पहुंच जाते हैं, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इतनी संख्या इस बार कांवड़ियों की रहेगी, जितनी भीड़ मैनेजमेंट और जो कांवड़ मेला पूरा महादेव पर लगेगा, उसको नियंत्रित करने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए जो भारी फोर्स लगाया गया है, पीएसपी अर्धसैनिक बल के अलावा जो इसमें पुलिस बल लगाया गया, वो भारी जनपदों का भी है। 51 जगह रूट बैरियर किए गए हैं। आज से पूरे रास्ते जो बाजार को भी जाते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जो आम लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। हालांकि कांवड़ी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है जो ठीक मेरे पीछे है, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, ताकि कांवड़ी इस पर ना चढ़ पाए, और इनके लिए अलग से एक रास्ता रखा गया है, आम लोगों के लिए एक अलग से रखा है। बिल्कुल। देखिए, दो रास्ते बनाए गए हैं। एक तो आप एक वैकल्पिक, आप ये मान लीजिए कि शिव भक्तों के लिए वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है ताकि उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, क्योंकि आप गंगा घाट की बात कर रहे थे, जहां पर जो शिव भक्त है वो पहुंच रहे गंगा घाट के किनारे, क्योंकि अभी ये बारिश का दौर है, मानसून सीजन है, लगातार बारिश भी हो रही है, लोग परेशान भी है, और ऐसे में एक अपील भी लोगों से की जा रही है, खासतौर पर यात्रियों से, कि वो नदी नाले के किनारे नहीं जाए। तो गंगा घाट पर किस तरीके की तैयारी है, वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है? आपको बताते चलें, जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बरसात हो रही है, तो उसका जो असर है वो साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है। अगर गंगा के जलस्तर की बात करते हैं तो लगातार जो गंगा का जलस्तर है उस पर बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन काफी अलर्ट है। आपको बताते चलें, जिस तरह से हालांकि 11 तारीख को जो है जल है और शिव भक्त अपने अपने गंतव्य पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं भोले बाबा का जलाभिषेक करेंगे, मगर तीर्थ नगरी ब्रजघाट की जब बात करते हैं तो तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर पूरे सावन के जो माह पर जो कावड़ है वो यहाँ पर चलती है। सावन के पूरे माह जो शिव भक्त यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। आपको बताते चले, जिस तरह से सावन के जो लास्ट वाले 2 सोमवार होते हैं, यहाँ से जो शिव भक्त जल उठाते हैं और मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, रामपुर के लिए यहाँ से कावड़ लेकर अपने पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं शिवालयों पर जल चढ़ाते हैं। तो जिस तरह से बड़ी संख्या में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, तो यहाँ पर हापुड़ पुलिस द्वारा लगातार जो अलर्टनेस है वो यहाँ पर की जा रही है, और लगातार जिस तरह से गंगा के अगर जलस्तर की बात करते हैं तो गंगा का जो जलस्तर है वो जरूर बढ़ा है, मगर कहीं ना कहीं गंगा पर जो है डबल जेटी बैरिकेटिंग भी कर दी, और डबल ट्रिपल बैरिकेडिंग के साथ साथ यहाँ पर जो होर्डिंग है वह भी लगा दिए गए, ताकि जो लोग आने वाले जो शिव भक्त हैं वो होर्डिंग को देखते हुए गहरे जल की तरफ ना जाएं। तो कहीं ना कहीं, और वहीं अगर जिस तरह से जेटी बैरिकेड लगे तो जेटी बैरिकेडिंग पर भी जो पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा दी गई है, और साफ तौर पर जो आने वाले शिव भक्त हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और लाउड स्पीकर के माध्यम से भी यहाँ पर लगातार जो मुनादी है गंगा घाट पर वो कराई जा रही है, और लगातार शिव भक्तों को सचेत किया जा रहा है ताकि गहरे जल में ना जाए और बैरिकेडिंग के अंदर ही रहकर कहीं ना कहीं स्नान करें। तो लगातार चाक चौबंद इंतजाम के बीच जो है कावड़ यात्रा यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। कावड़ यात्रा को लेकर चाक चौबंद कुछ शिव भक्त भी नजर आ रहे हैं। राजकुमार, अगर बातचीत संभव हो पाए तो आप बातचीत करने की कोशिश करिए क्या? जी, हमारे साथ शिव भक्त मौजूद है। क्या नाम है आपका, बोले? कहाँ से आप आए? पिलखुआ से। हाँ जी। तो जल लेकर जाएंगे तो किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर तीर्थ नगरी में देखने को मिल रही है? सही है जी, बढ़िया। क्या कहेंगे, 2026 की कावड़ यात्रा है और योगी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? योगी सरकार जी सही है, सब सुविधा बढ़िया, कोई दिक्कत। राजकुमार, पूछिएगा साल 2017 से पहले और 2017 के बाद की तस्वीरें कितनी बदली है, व्यवस्थाओं में कितना अंतर आया है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी शिव भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है भोले आपका? रोबित तेवतिया। तो भोले, जिस तरह से 2017 से पहले अगर कावड़ यात्रा की बात करते हैं तो 2017 में किस तरह व्यवस्था थी और कितना परिवर्तन अब हुआ है? जी, अगर देखे जाए तो 2017 से और अब तक इस टाइम बेहतर है पहले से। पहले इतना कुछ खास नहीं था, अब हर जगह भी हर चीज की सुविधा भी है और रास्ते भी बढ़िया हैं। तो जिस तरह से योगी सरकार द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं शिव भक्तों के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में बढ़िया बात है जी। योगी राजकुमार, पूछिएगा कि रात के समय में यात्रा करने के दौरान किसी तरीके की परेशानी?
बोले जिस तरह से रात्रि में यात्रा करते हैं तो सड़कों पर लाइट वगैरह की व्यवस्था है? हाँ बढ़िया है जी, संपूर्ण व्यवस्था है लाइट की? बढ़िया एकदम तो बढ़िया। जिस तरह से 2027 का चुनाव भी आने वाला है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर जी अब क्या कहना, क्या देखना चाहते हैं योगी बाबा को 2027 में? हाँ योगी बाबा को देख बोले क्या कहेंगे? बोले योगी बाबा को चाहते हैं हम। योगी बाबा को चाहते अब आएंगे दोबारा, योगी बाबा दोबारा बुलडोजर आएंगे? चलाएंगे दोबारा। दोबारा बुलडोजर चलेगा? हाँ जी, दोबारा तो बुलडोजर। जिस तरह की सेवाएं दी जा रही हैं प्रशासन द्वारा, क्या कहेंगे हापुड़ प्रशासन के बारे में? बढ़िया सेवा तो शोभन इंतजाम है बढ़िया। और भी चलिए बोले वापस क्या नाम आऊंगी है आपका? राजकुमार आपके पास, क्योंकि बोले देखिए क्या तमाम जो कहेंगे श्री व्यवस्था? विभाग थे वो बेहद जी, जी। उत्साहित नजर आ रहे हैं और खुश इस बात को लेकर कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद अच्छी भी है, दुरुस्त भी है, किसी तरीके की परेशानी नहीं हो रही। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, वहां की तस्वीरें किस तरीके से है और एक आदेश भी लगातार सामने आ रहा है जिसको लेकर विवाद भी है कि स्कूल कॉलेज बंद करने की क्या जरूरत आई, उसको लेकर अभिभावक से क्या आपकी बातचीत हो पाई है? अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? क्या यात्रा को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद करना सही है? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है? संजय जी जरूर। देखिए जो सहारनपुर के जो अभिभावक हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर स्कूल खुलेंगे तो दिक्कतें होंगी, क्योंकि वहीं से कवर रूट पड़ते हैं, बच्चों को आने जाने में व्यवस्थाएं दिक्कत होती है। बात सहारनपुर की जाए तो सहारनपुर के जो बीचों बीच घंटा घर है वहां से निकलकर कावड़ी अपने गंतव्यों की ओर जा रहे हैं। जो सहारनपुर भगवानपुर से शुरू होता है जो कावड़ रूट है वो गागालेडी पहुंचते हैं और फिर सहारनपुर के जो मेन बाजार है वहां से होते हुए दिल्ली रोड, अंबाला रोड से होते हुए यह हरिद्वार यमुनानगर की तरफ निकलते हैं। तो जो रोड है ये दो, जो सहारनपुर है इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है आज से, क्योंकि चलिए आऊंगी संजय, अमित के पास जाते हैं। अमित, कुछ शिव भक्त आपके पास नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करिएगा। किस तरीके की तस्वीरें हैं? क्या कुछ सहूलियत उन्हें दी जा रही है? कितने खुश वो? जी जी मैं बात करना चाहूंगा। कुछ बोले जो हमारे साथ आए हैं, बोले क्या नाम है आपका? किरसन नाम है। कहाँ से हैं और कहाँ से कावड़ लेकर आ रहे हैं? ये जो आज कावड़ लेके आ रहा हूँ और मांडी लेकर जाएंगे। काफी दूर से हैं, आपकी कम उम्र भी लग रही है। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें हरियाणा उधर से लेकर आ रहे हैं आप, हरिद्वार से कावड़ यूपी में आए हैं, किस तरह की सुविधा आपको यहाँ पे मिली है? बढ़िया मिली है, क्या क्या मिला है? सब चीजें अगर बात करें सब बढ़िया मिला है, पीछे सब कुछ। योगी राज में सुरक्षा की अगर हम बात करें, बिजली पानी और खान पान की व्यवस्था की अगर हम बात करें, कैसी रही वो? सब बढ़िया मिली, अमित पीछे नहीं पूछिएगा, मिली। ढाबे में संचालक का नाम लिखा गया है, क्या उससे संतुष्ट है? ये नियम बनना चाहिए। हमारे साथ एक और कावड़िया है जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? अच्छा रोहित जी, आप कहाँ से आ रहे हैं कावड़ लेके? हरिद्वार से आ रहे हैं। रास्ते में जो कुछ ढाबे मिले हैं, क्या उनपे के जो संचालकों के नाम ये भी कुछ आपको मिले हैं? क्या जरूरी समझा इन चीजों को? सब मिला है देखिए। तो कोई किसी तरह की अव्यवस्था ढाबों पे या राह में आपको देखने को मिली? कुछ नहीं है, सब व्यवस्था बेहतर रही। चोर कावड़ी हमारे साथ में है जो अभी अभी हरिद्वार से और लेकर आए। क्या नाम है? कहाँ से लेकर आ रहे हैं कावड़? अच्छा, आप हरिद्वार से आए हैं। पूरे रोड पे जब आप बागपत में सीमा में पहुंच गए, कैसी व्यवस्था उत्तराखंड में और यहाँ पे यूपी में देखने को? अभी ओके है, सब कुछ ओके है। हाँ, अमित पूछिएगा, जब वो बॉर्डर के पास आए किस तरीके की चेकिंग की गई है? अच्छा, क्या नाम है आपका? कहाँ से ला रहे हैं आप कावड़? तो जैसे बॉर्डर पे आ रहे हैं आप, जैसे उत्तराखंड से यूपी में की बॉर्डर पे किस तरह की सुरक्षा और व्यवस्था आपको देखने को मिला है? चेकिंग वगैरह कोई परेशानी आपको देखने को? पुलिस ने बेवजह परेशान किया हो चेकिंग के नाम पे? कुछ नहीं मिला, बढ़िया इधर है। योगी राज की जो सुरक्षा उसको क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया है। बोले उधर ही एक और है हमारे साथ में, विकी जी मैं बात करना चाहूंगा। ये अभी अभी पहुंचे हैं। क्या नाम है जी आपका? जिले सिंह जी। कहाँ से आप? रेवाड़ी से आप। कैसी व्यवस्था आपको पूरे कावड़ रूट पे देखने को? क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पूछिएगा अमित, रात के समय में यात्रा करना सुरक्षित लग रहा है? रात के समय में जैसे आप यूपी में आए, अंधेरा कहीं कुछ मिला देखने में? कैसी सुरक्षा? नहीं, रोड के ऊपर लाइट नहीं, आ जाओ इधर। पूरे रोड पे लाइट लगती है, कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं। चलिए वापस आएंगे अमित आपके पास। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए। सहारनपुर बेहद अहम इलाका भी है और वो यात्रा मार्ग जहां पर सबकी नजर रहती है। संजय, किस तरीके से कंट्रोल रूम वहां पर बनाया गया है? मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है? कितने मॉनिटरिंग रूम बनाए गए हैं?
सहारनपुर में? सहारनपुर की बात की जाए तो एक तो पुलिस लाइन में कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां की लगभग स्पेशल 350 कैमरे लगाए गए हैं। उसके अलावा जो नगर निगम का कंट्रोल रूम है वो पहले से ही संचालित है, वहां पर भी जो पूरे क्षेत्र में 5000 लगभग कैमरे लगाए गए हैं, तो उनसे नजर रखी जा रही है। बात की जाए तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है, जो अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं। बात की जाए तो 4 एसपी अतिरिक्त लगे हैं, 13 डिप्टी एसपी बाहर से मंगाए गए हैं और भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बाहर से मंगाया गया है। जो भी पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से कांवड़ियों की सेवा में लगा है। किसी भी प्रकार की किसी कांवड़ियों को दिक्कत ना हो उसके लिए जो बड़े अधिकारी हैं वह भी फील्ड में घूम रहे हैं और जगह जगह स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं। लगातार जो पुलिस प्रशासन है चाहे प्रशासन है तो सब लगे हुए हैं। जो अन्य समाज सेवी हैं उनके द्वारा भी सहारनपुर की बात की जाए तो लगभग 85 ऐसे शिविर लगाए गए हैं जो सिर्फ कांवड़ियों के लिए लगाए गए हैं, जिनमें खाना रहना और चिकित्सा की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। तो बड़े पैमाने पर सहारनपुर में तो देखिए सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस पूरे यात्रा मार्ग को एक अभेद किले के तौर पर रखा गया है, परिंदा भी पर न मार सके इसका ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय, राजकुमार, सुरेंद्र भाटी, अमित सैनी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।